अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट होता है। हमने कंप्यूटर की बुक, सेकंड ईयर की कंप्यूटर की बुक जो है उसका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है। उसमें जो है आज हमारा लेक्चर नंबर 7 बनता है और क्वेश्चन है हमारा आज कि ब्रीफली डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। हमने सी लैंग्वेज की जो सारी हिस्ट्री है वो आज देखनी है। इस क्वेश्चन को ब्रीफली एक्सप्लेन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं जी। ब्रीफली डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि हमने इससे पहले लेक्चर्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। कितनी किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम क्या होता है जी? प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, प्रोग्राम की डेफिनेशन बता दी कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं कि कंप्यूटर ने क्या करना है और कैसे करना है। कंप्यूटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, इसे इंसानों ने जो है वो उसको बनाया है। सो इसलिए जो इंस्ट्रक्शन उसको दी जाती है वो उतना ही काम करता है, उससे ज़्यादा काम वो नहीं करता। और वो इंस्ट्रक्शंस कैसे दी जाती हैं? प्रोग्राम की सूरत में। प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। मतलब जब तक हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्रिंटर को साथ कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो आपको पहले उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। ड्राइवर क्या है? वो सॉफ्टवेयर है ना। तो जब तक आप उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते कंप्यूटर में, उस वक्त तक कंप्यूटर को पता ही नहीं होता कि उसके साथ कौन सी चीज़ अटैच है। ठीक है, कंप्यूटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। ठीक है, अब प्रोग्राम की आपको समझ आ गई। वो सॉफ्टवेयर भी होता है, को बोल सकते हैं, प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो बताती हैं कि कंप्यूटर ने क्या करना है और कैसे करना है। उसके बाद प्रोग्राम की आपको समझ आ गई। ये आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? प्रोग्रामर देख लेते हैं। प्रोग्रामर क्या होता है जी? अ पर्सन हु डेवलप अ कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्रामर को हम सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बोल सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाता है। ठीक है, जो पर्सन, जो इंसान सॉफ्टवेयर बनाता है उसको हम प्रोग्रामर बोलते हैं। प्रोग्रामर बोलते हैं और उसको सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बोला जा सकता है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि ये कंप्यूटर और इंसान के दरमियान जो है वो वे ऑफ कम्युनिकेशन है। मतलब आपने अगर कंप्यूटर के साथ कोई कम्युनिकेशन करनी है तो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है उस लैंग्वेज में हमने कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाए होते हैं जो इंस्टॉल करके देन वो कंप्यूटर को उसको अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, आपको प्रोग्राम की भी समझ आ गई, प्रोग्रामर की भी समझ आ गई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी समझ आ गई। उसके बाद अब हम हिस्ट्री स्टार्ट कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज क्या है जी? सी इज़ अ पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा था कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो हमारी इंग्लिश लाइक वर्ड्स की तरह की होती है। ठीक है, सी क्या है? हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। सी में जो हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं वो किस में लिखी जाती हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में। इट वॉज डिवेल्प बाय डेनिस रिचर एट, अच्छा से इसको डिवेल्प किसने किया था? सी लैंग्वेज को डिवेल्प किया था डेनिस रिचर ने एट and T. Bell Laboratories in 1972। 72 में डेनिस रिचर ने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था बेल लेबोरेटरीज में। सी लैंग्वेज वॉज डेवलप फ्रॉम एन अर्लियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कॉल्ड बी। जो सी लैंग्वेज से पहले जो हमारे पास लैंग्वेज थी वो कौन सी लैंग्वेज थी? बी थी। ठीक है, बी जो लैंग्वेज थी वो कब इंट्रोड्यूस, बी लैंग्वेज सी से पहले जो हमारे पास लैंग्वेज थी वो बी लैंग्वेज थी। बी लैंग्वेज जो है द बी वॉज डेवलप्ड बाय केन थॉमस इन 1969 टू 70। ठीक है, इसने इस ईयर के 1969 टू 70 के ईयर्स के ड्यूरेशन में जो है उसने केन थॉमस ने
बी लैंग्वेज को डेवलप किया था, ठीक है। उसके बाद उसने क्या है इन्हेंस की थी, बी लैंग्वेज को का वर्जन इन्हेंस किया था और सी लैंग्वेज प्रोड्यूस की थी। इट प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सी, ठीक है। ये क्या जी, ये प्रोवाइड करती है बेसिस की, मतलब सी की जो बेसिस थी, मतलब पहले बी लैंग्वेज प्रोड्यूस की गई, उसके बाद जो है उन्होंने सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया था। सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए हमेशा जो है वो सी लैंग्वेज डिज़ाइन की गई, ठीक है। सी लैंग्वेज का इंतखाब किया गया था। अच्छा जी, सी लैंग्वेज को जो है बी लैंग्वेज से डिराइव किया गया था, ठीक है। मैंने ये आपको बताया कि सी लैंग्वेज को बी लैंग्वेज से डिराइव किया गया था। और फिर बाद में 1972 में डेनिस रिचर्ड ने बी लैंग्वेज को इन्हेंस किया, तो फिर हमारे पास सी लैंग्वेज जो है वो आई थी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सी लैंग्वेज ओरिजिनली डिजाइन टू राइट सिस्टम प्रोग्राम्स अंडर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैंने बताया ना, सी लैंग्वेज किस लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, सिस्टम प्रोग्राम, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने थे उनके लिए हमें कौन सी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवानी पड़ी, सी लैंग्वेज को, ठीक है। द पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सी लैंग्वेज मेड इट पॉपुलर इन इंडस्ट्री फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है। ये जो सी लैंग्वेज है वो अब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में जो है वो पॉपुलर हो गई है डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, ठीक है। द अर्लियर वर्जन ऑफ सी वाज नोन एज KNR, ठीक है। जो सी लैंग्वेज का अर्लियर वर्जन था वो KNS था, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI डेवलप्ड a standard version of the लैंग्वेज, ठीक है। द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये जो आंसी इंस्टीट्यूट जो है ना, ये क्या है, द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है जिसने सी लैंग्वेज को मुतारिफ करवाया था। डेवलप अ स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। द स्टैंडर्ड वर्जन इज नोन एन आंसी सी, जो इसका सबसे पहला वर्जन, सी लैंग्वेज का वर्जन जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो कौन सा था, आंसी C था। This new version provided many features that were not available in the older version, ठीक है। हमारे पास सी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा न्यू फीचर्स जो थे वो उनको प्रोड्यूस करवाया गया था, न्यू फीचर्स ऐड करवाए गए थे सी लैंग्वेज में, नॉट अवेलेबल, जो हमारे पास बी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं थे। अब आपको पता चल गया कि सी लैंग्वेज जो है वो किसने, डेनिस रिचर्ड ने जो है वो मुतारिफ करवाई थी 1972 में। और जो सब इस सी लैंग्वेज से पहले हमारे पास कौन सी लैंग्वेज थी, बी लैंग्वेज थी, जिसके बाद बी लैंग्वेज का जो वर्जन है उसको सी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। और सी लैंग्वेज जो है वो हमारे पास किस लिए डिज़ाइन की गई थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सी लैंग्वेज का मुतारिफ करवाया गया था। अगर आपको इस लेक्चर में किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।